हेलो फ्रेंड्स, चूरू टेक्नोलॉजी के चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है हिंदी की क्लास को लेकर। और हिंदी की क्लास में पीछे आप लोग वर्ण विचार पढ़ चुके हो। अब तक के जो वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं उनको आप कमेंट करके हमें बताइए कि आगे हमें इसमें और क्या क्या आपके लिए लेके आना है। आज की हमारी जो क्लास होगी वो है हिंदी शब्दकोश। इसमें से भी लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, खास करके एसआई और पटवार के एग्जाम में ये टॉपिक शामिल किया गया है हिंदी शब्दकोश। जैसे कि इंग्लिश डिक्शनरी होती है वैसे ही हिंदी शब्दकोश भी है। इसमें आपको क्या होगा कि 4 से 5 शब्द दिए जाएंगे और उन शब्दों में से आपको ये पहचानना है कि पहले क्रम पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, या कई बार क्या है कि प्रश्न देकर और शब्द देकर पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से अंतिम क्रम पे कौन सा आएगा। तो शब्दकोश को रटना नहीं है, इसको समझना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि मात्राएं किस हिसाब से लगती है, उसी हिसाब से हम इसमें शब्दों का क्रम ढूंढ पाएंगे। तो देखिए, हिंदी की जो मात्राएं हैं उसी से शब्दकोश निकलता है। सबसे पहले जो मात्रा है उसको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली मात्रा लगती है अनुस्वार वाली। सबसे पहली मात्रा आएगी अनुस्वार की, उसके बाद की मात्रा आती है अनुनासिक की, और अनुनासिक के बाद मात्रा आती है विसर्ग की, और विसर्ग के बाद शुरू होता है आपका स्वर ए के बाद में आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ। अब यहाँ पे आपके री का जो क्रम मैंने बताया था 7वां, वो काम आएगा, क्योंकि री का क्रम यहाँ उसी अनुसार होगा जो हम पहले बात कर चुके हैं, क्योंकि री का क्रम अब लास्ट नहीं आएगा, अंतिम नहीं आएगा। अब जो री का क्रम है वो यही आएगा। और ये क्रम अगर नहीं पता होगा ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस तरह से ए, आई, ओ और औ, ये मात्राएं हिंदी शब्दकोश की हैं। अब चाहे कोई भी शब्द दे अगला, हमें सिर्फ इनको देखना है। इन मात्राओं के हिसाब से 1 नंबर 2 नंबर हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन किस तरह से आता है, इसमें देखो, हमें कोई शब्द मिला अंगद, ठीक है, अमर, अमर या दे दिया आकार, ईश्वर। अब ये सब मैंने क्रम से लिखे हैं, ठीक है। तो 1 नंबर क्रम पे यही माना जाएगा। अब इन्हीं को अगर घुमा के दे दे, या हम बात करें कि व्यंजनों के साथ दे दे, तो व्यंजन क्रम आप देख चुके हो, कैसे लेकर कंटिन्यू वही चलेगा उसमें। अब हम देखते हैं कि कोई क्वेश्चन दिया हमें या क्रम पूछा तो कैसे। हमें शब्द मिला कमल, कंगन, कंचन, करण, कदम्ब। इस तरह से शब्द दिए और कहा इनको आप सही क्रम में लगाइए। तो सही क्रम में कैसे लगाएंगे हमें देखना है। सबसे पहले इसके लिए हमें करना होगा इन अक्षरों का, इन शब्दों का विभाजन हम करेंगे तो हमें पता चलेगा। एक एक शब्द को लेते जाइए। पहले हमने लिया क, कमल का करेंगे विच्छेद, तो शब्द है हमारा कमल, और इसका देखो विच्छेद करते हैं। क के अंदर ए की ध्वनि है, ए। मैं, और मैं के अंदर भी ए की ध्वनि। इसी तरह से ले के अंदर भी ए की ध्वनि, ठीक है। दूसरी बात करें हम दूसरे शब्द की, कै के साथ है अनुस्वार। अब इसको देखते हैं, इसका विच्छेद करके कै, और कै में से हमने अनुस्वार को बाहर निकाल लिया, ये अनुस्वार आ गया। अब इसके बाद में है ग, ग के साथ भी ए की ध्वनि, न, और न के साथ भी ए की ध्वनि, ठीक है। इसी तरह से हम इसका भी विच्छेद कर देते हैं। कंचन शब्द का, कंचन शब्द का विच्छेद करेंगे तो जिस तरह से यहाँ हमने कै के साथ अनुस्वार निकाला है, उसी तरह यहाँ कै के साथ अनुनासिक निकल जाएगा। अनुनासिक आ गया। च के साथ ए था, ये ए भी आ गया, और ये फिर न के साथ ए आ गया। ये हुआ कंचन का वर्ण विच्छेद। अब करेंगे हम करण। तो करण में क्या हो जाएगा, करण का भी वर्ण विच्छेद कर लीजिए आप। कै, कै के साथ ए की ध्वनि है ए, फिर रे, रे में भी ए की ध्वनि शामिल है ए,
और अणय, अणय के अंदर भी ए शामिल है। ये करण की हो गई। अब कर देते हैं कदम्ब शब्द की ध्वनि विच्छेद। कदम्ब, तो इसका हो जाएगा कै, कै के साथ ए शामिल, दै, अब दै के साथ ए नहीं है, अनुस्वार है यहाँ पे, अनुस्वार, बै और ए। ठीक है, ये लो। अब देखो ये तो हुआ इसका ध्वनि विच्छेद या वर्ण ध्वनिया। एक क्वेश्चन और इसमें से पूछा जाता है, कैसे कि जो ये वर्ण ध्वनिया है, आपसे पूछा कि कमल जो शब्द है उसमें वर्ण ध्वनियों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखना, जहां भी किसी भी शब्द का अंत ए से होता है, क्यों? क्योंकि हम ए की मात्रा हमेशा शून्य मानते हैं। ये बात हम कर चुके कि ए की मात्रा शून्य होती है। तो अगर इसकी वर्ण ध्वनियां पूछी जाए गिनती में तो कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 ही गिनेंगे हम, 6 नहीं गिनेंगे। कितनी गिनेंगे? 5 ही गिनेंगे। अगर यहाँ पे ए की जगह आ होता तो उसकी ध्वनियां 6 गिनी जाती, क्योंकि आ की मात्रा हम लगाते हैं। ए को छोड़कर कोई भी स्वर होगा उसकी मात्रा काउंट होगी, उसकी ध्वनि को गिना जाएगा। अगर संख्या में पूछी है और कहा गया कि ध्वनि विच्छेद क्या होगा, ध्यान देना दोनों बातों पे। अगर आपसे पूछा जाए कि कमल शब्द का ध्वनि विच्छेद क्या होगा, तो होगा कै प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ले प्लस ए। वही अगर पूछ लिया कि कमल शब्द का ध्वनि विच्छेद करने पर ध्वनियों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5, और छठी को हम काउंट नहीं करेंगे, 5 ही मानी जाएगी। और यहीं पर अगर कमल की जगह कमला होता तो यहाँ पर आ जाता और वर्ण ध्वनियाँ 6 गिनी जाती। लेकिन अभी अपने पास 5 ही गिनी जाएगी, क्योंकि हमारे पास आ नहीं है, ए स्वर है, और ए की ध्वनि को हम काउंट नहीं करते, क्योंकि ए की मात्रा को हम काउंट नहीं करते। ठीक है, वो तो अलग से बात थी। अब देखते हैं अपने वापस इसी टॉपिक पे कि शब्दकोश में शब्दों का क्रम। तो इन शब्दों का क्रम क्या होगा? देखिए, ऊपर जो लिखी पड़ी है मात्राएं, उसी के हिसाब से हमें इसको काउंटिंग करनी है। देखिए, कै सब में समान है, कै, तो यहाँ तो हमें अंतर पता नहीं चलेगा, यहाँ तक सब बराबर है। अब बात करते हैं दूसरी मात्रा की। तो दूसरी मात्रा में देखिए, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ अनुस्वार है, यहाँ अनुनासिक है, यहाँ फिर ए स्वर है, फिर ए स्वर है। तो अपने इस लाइन के हिसाब से जो मात्राओं का क्रम हमने लगाया है, उस क्रम के हिसाब से सबसे पहले किसकी मात्रा आती है? अनुस्वार की। तो अनुस्वार वाला कहाँ है? ये रहा, कंगन, अनुस्वार। पहली मात्रा ये आती है, तो ये आ जाएगा कंगन शब्द आपके 1 नंबर पे। कंगन शब्द आ जाएगा 1 नंबर पे। उसके बाद देखिए, ये जो आपका अनुनासिक है ये आएगा 1 के बाद 2 नंबर पे आ रहा है ना, तो अनुनासिक वाला आ जाएगा अपना 2 नंबर पे। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी बचे हुए में। बाकी बचे में इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, यहाँ तक बराबर। और आगे चलिए, अब देखिए, मैं, गए, अच्छा ये तो दोनों हो गए, गए और चे वाला तो हो गया, इसको छोड़ दो। मैं, रे और दे, 3 आ रहे हैं। अब आप देखिए अपने व्यंजन वाले में मैं, रे और दे, कौन सा पहले आता है? दे वाली लाइन पहले आती है, तय वर्ग की, त थ द ध न, पै वर्ग बाद में आता है। तो अगला जो अपना क्रम हो जाएगा किसका होगा? इसका, द। ठीक है, 3 नंबर पे आ जाएगा कदम्ब वाला। अब द वाली लाइन हो गई, तय वर्ग की लाइन हो गई, उसके बाद बच रहा है अपने पास 2, मैं और रे। अब खुद ही देखिए कि मैं पहले आता है या रे पहले आता है? मैं पहले आता है, तो यहाँ मैं हो जाएगा आपका 4 नंबर पे, कमल शब्द 4 नंबर पे आ जाएगा, और जो अंतिम बच गया आपका कर्ण, वो 5 नंबर पे आ जाएगा। इस तरह से इनका अगर पूछा जाए आपसे, उल्टा क्रम पूछे, सीधा क्रम पूछे, आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि इसमें पहला शब्द क्या होगा, अंतिम क्रम पे कौन सा शब्द आएगा, तो ये होता है आपका हिंदी शब्दकोश। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, हम देखते हैं अभी एक एग्जाम्पल और लेके देखेंगे। इसको लिखते रहना साथ में, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। एक एग्जाम्पल और देखेंगे इसका अभी हम। इस तरह से शब्दकोश को अगर आप चाहो तो बहुत इजी हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको जो शब्द दिया है उस शब्द को वर्ण ध्वनियों में आप तोड़ लीजिए। ठीक है, कोई भी शब्द देखते हैं हम, देखो अब
शब्द लेते हैं, जैसे डायरेक्ट मैंने लिया जलेबी, कोई भी शब्द ले सकते हैं हम। बंदर, बंदर के बाद आप ले लीजिए आंखें, एक हम ले लेते हैं इसमें, ये ले लेते पृथ्वी। अब देखिए, अब इन शब्दों को देखो, ठीक है। अब ये शब्द मैंने लिखे हैं, तो इन शब्दों को वैसे हम संधि वर्ण विच्छेद करेंगे। ध्यान रखना, वर्ण विच्छेद भी पूछा जाता है कई बार कि निम्न शब्द का वर्ण विच्छेद कौन सा सही है। तो ध्यान रखना, इसका करते हैं हम सबसे पहले वर्ण विच्छेद। जय, जय के अंदर शामिल है आपके अ, ठीक है। अब लेते हैं अगला लय, लय के अंदर किसकी मात्रा आ रही है? ए की आ रही है, ए, तो ये लगाएंगे हम ए। उसके बाद में ब के साथ मात्रा है ई की, बड़ी ई की, ठीक है। अब दूसरा लीजिए बंदर, बंदर जो शब्द है इसका वर्ण विच्छेद करिए। बै के साथ है अनुस्वार, उसके बाद में द के साथ ए स्वर है, फिर रे, और रे के साथ आपके ए स्वर है। फिर शब्द लेते हैं हम आंखें, आंखें जो है शब्द आपका, उसके अंदर देखिए सबसे पहले है ए, और ए के साथ क्या है? अनुस्वार है, आ के साथ अनुस्वार है, सॉरी, आ के साथ अनुस्वार है, और उसके बाद में ख, ख के ऊपर आपके मात्रा लगी है ए की, ठीक है। और आखिरी शब्द आपका बचता है इसमें पृथ्वी, पृथ्वी। अब पृथ्वी जो शब्द है उसमें पै, पै पे जो ये मात्रा लगी है ये ऋषि वाले री की मानी जाएगी, स्वर है ये री। अब थ यहाँ पे आधा है तो थ आधा रहेगा, और थ के बाद कोई स्वर नहीं है, ये वै, और वै के अंदर मात्रा है बड़ी ई की। अभी जो बात हमने की थी पीछे वर्ण ध्वनियों को गिनने की, वो इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ वर्ण ध्वनियाँ 6 मानी जाएगी, क्यों? क्योंकि आगे ई की मात्रा है। इधर देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 ही मानी जाएगी, क्योंकि इसमें छठे को हम काउंट नहीं करते। इसी तरह से इसमें 1 2 3 4 मानी जाएगी, और इसमें 1 2 3 4 5 मानी जाएगी। जहां ए को छोड़कर कोई भी स्वर आए वो वर्ण ध्वनि गिनी जाती है। अब इसमें आप खुद निकाल सकते हो, किस तरह से निकालोगे? सबसे पहले अनुस्वार वाला 1 नंबर पे आ जाएगा, अनुनासिक वाला 2 नंबर पे आ जाएगा। अब उसके आगे देखिए, सबसे पहले ए आता है ना, ए वाला, वो आ जाएगा आपके 3 नंबर पे, और ऋषि वाला आ जाएगा 4 नंबर पे। इस तरह से आप हिंदी शब्दकोश को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिल जाए।